start exercise 1.3. Question number 1. Find the each of the following products. इसमें आपको multiply करके आंसर लिखना है. First part is 3 multiplied by -1. जब हम 3 को -1 से multiply करते हैं, we get -3. B -1 multiplied by 225. इसमें भी जब हम -1 से 225 को multiply करते हैं, we get -225. C -21 multiplied by -30. इसमें दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं और मैंने आपको बताया था, रूल समझाया था कि जब दोनों नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है पॉजिटिव. सो -21 multiplied by -30, you will get answer positive 630. D -316 multiplied by -1. इसमें भी दोनों नंबर्स नेगेटिव है, सो मल्टीप्लाई करके वी आर गेटिंग positive 316 as the answer. E -15 multiplied by 0 multiplied by -18. As we all know, if we multiply by 0, we get 0 as the answer. आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 0 ही मिलेगा. यहाँ पर हम इन नेगेटिव इंटीजर्स को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्टिल द आंसर रिमेन्स 0. सो इसमें आपको आंसर मिलेगा 0. F -12 multiplied by -11 multiplied by 10. इसमें मैं पहले दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. सो -12 multiplied by -11 मुझे मिलता है 132. दोनों नेगेटिव है ना, सो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. और उसके बाद जो तीसरा बचा हुआ नंबर 10 है, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 132 multiplied by 10 we get 1320. Next part is G. G में we have been given 9 multiplied by -3 multiplied by -6. इसमें भी पहले मैं दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. -3 और -6 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, आई गेट positive 18. तो 9 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, we will get 162. H. We have -18 multiplied by -5 multiplied by -4. इसमें तीनों नंबर्स नेगेटिव हैं, तो आप कोई भी दो नंबर्स पहले मल्टीप्लाई करके बाद में तीसरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Here I am taking -5 and -4. जब मैं -5 और -4 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है positive 20. जब 20 को I am multiplying with -18, I get -360. एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव, सो आंसर इज नेगेटिव. इसीलिए आंसर आया है -360. I में आपको दे रखा है -1 multiplied by -2 multiplied by -3 and then multiplied by 4. इसमें मैंने पहले -1 और -2 को मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो वो positive 2 बन गया. और -3 को positive 4 से मल्टीप्लाई किया, एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव, सो मल्टीप्लाई करके आई एम गेटिंग अ नेगेटिव आंसर. सो -3 multiplied by 4, I am getting -12. अब 2 और -12 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, इसीलिए आंसर इज नेगेटिव. सो 2 multiplied by -12, we are getting -24. Now J is -3 multiplied by -6 multiplied by 2 multiplied by -1. इसमें -3 और -6 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो we are getting 18. दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. और 2 को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, we get -2. अब 18 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, then we will get -36. One number is positive, another is negative, so answer is negative. इसीलिए हमें मिल रहा है -36. Now come to question number 2. Here we have to verify the following. A. 18 multiplied by in bracket 7 plus -3 is equal to in bracket 18 into 7 plus
18 into minus 3. When we solve the left hand side, first we solve the bracket. So 7 plus minus 3, we get 4. Then we multiply it with 18. So 18 into 4, we get 72. तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें मिल रहा है 72. अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. 18 multiplied by 7, we get 126. And 18 multiplied by minus 3, we get minus 54. Then 126 plus minus 54. That means we have to subtract 54 and we are getting 72. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही सॉल्व करके 72 आ रहा है. दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS. सो वी हैव वेरीफाइड. इसी तरह से हमें बी पार्ट भी वेरीफाई करना है. बी पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में पहले जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, -4 प्लस -6 वी गेट -10. और फिर हम उसे -21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. -21 multiplied by -10, minus minus becomes plus, so it is positive 210. The right hand side में -21 multiplied by -4 we get 84, and -21 multiplied by -6 we get 126. जब हम 84 और 126 को ऐड करते हैं, we get 210. So we see that on solving left hand side and right hand side, both we are getting 210. So left hand side is equal to right hand side. Here also we have verified. Question number 3. First part. For any integer a, what is minus a multiplied by a equal to? Minus a multiplied by a gives you minus a, where a is an integer. This rule is applicable for all the integers. आपके पास कोई भी इंटीजर हो, जैसे 5 है, उसे आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, you will get -5. अगर आपके पास 10 है, उसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, you will get -10. So a can be any integer. So when it is multiplied by -1, we get -a. Now second part, we have to determine the integer whose product with -1 is -22, B part 37, and C 0. So when we multiplied -1 with -22, we get 22. If we multiplied -1 with 37, we get -37. And if we multiply -1 with 0, we get 0. Question number 4. Starting from -1 multiplied by 5, write various products showing some patterns to show -1 multiplied by -1 is equal to 1. Let us start. -1 multiplied by 5 gives you -5. -1 multiplied by 4 gives you -4. -1 multiplied by 3 gives you -3. -1 multiplied by 2 gives you -2. -1 multiplied by 1 gives you -1. -1 multiplied by 0 gives you 0. And -1 multiplied by -1 gives you 1. Thus, we can conclude that this pattern shows the product of one negative integer and one positive integer is negative integer, whereas product of two negative integers is a positive integer. ये चीज हम पहले भी रूल में पढ़ चुके हैं कि अगर आप किसी नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से, यानी कि एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव, सो मल्टीप्लाई करके विल गेट अ नेगेटिव आंसर. और अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव है, सो आंसर विल बी पॉजिटिव. क्वेश्चन नंबर 5. Find the product using suitable properties. A. 26 multiplied by -48 plus -48 multiplied by 36. Here, using distributive property, we take -48 common, and in bracket we have 26 plus -36. So 26 minus 36, we get -10. -48 multiplied by -10, both are negative, so answer will be positive. So -48 multiplied by -10, we get 480. B.
8 multiplied by 53 multiplied by 125. Here we are changing the position of 8 and 53. A into B is equal to B into A. That is commutative property. हमने position आगे पीछे कर दिया. So 53 and then in bracket I am taking 8 with 125. जब हम 8 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है 1000 और यहाँ पर 125 नेगेटिव है इसलिए हमें -1000 मिलेगा. And then -1000 multiplied by 53 we get -53,000. C. 15 multiplied by -25 multiplied by -4 multiplied by -10. इसमें भी हम commutative property use कर रहे हैं. First we are multiplying -25 with -4 and then with -10. -25 को जब हम -4 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस 100 और फिर 100 को हम -10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा -1000. इन दोनों को मैंने एक ही स्टेप में शो कर दिया है और जब -1000 मिलेगा उसे हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट -15,000 एज द आंसर. D. -41 multiplied by 102. इसमें भी हम distributive property यूज कर रहे हैं. 102 can be written as 100 plus 2. अब -41 को पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो -41 multiplied by 100 plus -41 multiplied by 2. -41 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं we get -4100 और -41 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है -82 and when we add them together we get -4182 as the answer. E. 625 multiplied by -35 plus -625 multiplied by 65. Here we are changing the position of the negative symbol from -625 to 65 and then we are taking 625 common using distributive property. Bracket के अंदर बचता है -35 and -65. When we add them together we get -100. 625 multiplied by -100 we get -62,500. F. 7 multiplied by 50 minus 2. इसमें distributive property use करके हम इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे. 7 multiplied by 50 minus 7 multiplied by 2. 7 multiplied by 50 is 350 and 7 multiplied by 2 is 14. So 350 minus 14 we get 336. G. -17 multiplied by -29. इसमें हम again distributive property ही apply करेंगे. -29 we can write -30 plus 1. अब दोनों को हम separate कर लेंगे. -17 multiplied by -30 plus -17 multiplied by 1. -17 को जब हम -30 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड इट विल गिव 510 प्लस -17 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी आर गेटिंग -17. सो 510 प्लस -17 वी आर गेटिंग 493. H. -57 multiplied by -19 plus 57. इसमें हम सिर्फ 57 जो लिखा हुआ है इसमें हम मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर में कोई चेंज नहीं रहता है. सो इन नेक्स्ट स्टेप विल राइट -57 multiplied by -19 plus 57 multiplied by 1. Now since we know that minus minus becomes plus, so answer will be positive. So we are removing the negative symbol so that we can take 57 common. So we have removed the negative symbol and taken 57 common. तो bracket के अंदर बचता है 19 plus 1.
19 plus 1 is 20. So 20 will multiply with 57 and will get the answer 1140. Now, question number 6. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? You have been given the present room temperature is 40 डिग्री सेल्सियस. अभी मान लीजिए रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और हर घंटे वो 5 डिग्री कम हो रहा है. सो आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे के बाद वो कितना कम हो जाएगा? एवरी आवर इट इज डिक्रीजिंग बाय 5 डिग्री सेल्सियस. सो 5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट इज 50 डिग्री. सो उसको जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे विल राइट 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय -5. जब भी डिक्रीज होता है उसे हम नेगेटिव से शो करते हैं, इसलिए हमने -5 लिखा. सो 10 मल्टीप्लाइड बाय -5 डिग्री सेल्सियस वी आर गेटिंग -50 डिग्री सेल्सियस. और 40 डिग्री सेल्सियस में से जब हम 50 डिग्री सेल्सियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट -10 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे के बाद द टेम्परेचर विल बी -10 degree Celsius. Question number 7. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. Here we have been given 3 parts. First part में Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answers. What is his score? मोहन ने 4 सही जवाब दिए और 6 गलत जवाब. फॉर एवरी करेक्ट आंसर, सही आंसर के लिए उसे 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हर गलत जवाब के लिए उसके -2 हो जाएंगे. सो फॉर करेक्ट आंसर्स he'll get 4 multiplied by 5, क्योंकि उसने 4 सही जवाब दिए और हर एक जवाब के लिए उसको 5 मार्क्स मिले. सो 4 multiplied by 5 he is getting 20 points. लेकिन उसने 6 गलत जवाब भी दिए और हर एक गलत जवाब के लिए उसके -2 हो गए. तो 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 ही इज गेटिंग -12. तो उसका टोटल स्कोर कितना हुआ? 20 - 12 दैट इज 8. यानी कि मोहन को टेस्ट में 8 मार्क्स मिले. सेकेंड पार्ट में रेशमा ने 5 सही जवाब दिए और 5 गलत. सो रेशमा गेट्स marks for 5 correct answers. हर एक पार्ट के लिए उसको 5 मार्क्स मिले. So 5 multiplied by 5 is equal to 25. And for 5 incorrect answers, 5 multiplied by -2 is equal to -10. तो उसका टोटल स्कोर हो गया 25 plus -10. यानी कि 25 में से 10 गए, she is getting 15. So रेशमा का टोटल स्कोर हुआ 15 मार्क्स. थर्ड पार्ट, हिना गेट्स मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर्स. उसने 2 सही जवाब दिए हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 शी इज गेटिंग 10. शी इज गेटिंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू -10. हिना ने 5 जवाब गलत दिए हैं, इसीलिए 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 हमने किया. और उसने बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए, और जब अटेम्प्ट नहीं किए थे तो उस हर एक आंसर के बचे हुए 0 हो गए. सो 10 प्लस -10 she is getting 0. यानी कि हिना का टोटल स्कोर हुआ 0 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 8. A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold. The company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? And B part, what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss? If the number of grey bags sold is 6,400 bags. Let us start with the answer. We have been given that profit of 1 bag of white cement is ₹8 and loss for 1 bag for grey cement is ₹5.
Now profit on selling 3000 bags of white cement is 3000 multiplied by 8 is equal to 24,000. उन्होंने 3000 bags बेचे white cement के तो उसे profit हुआ 24,000 का. And they have sold 5000 bags of grey cement. So 5000 multiplied by 5 is rupees 25,000. तो उन्हें 25,000 का loss हुआ. Now profit on white cement is less than loss of grey cement. यानी कि total उनको loss हुआ है. Now his total loss on selling the grey cement bags will be 25,000 minus 24,000 is equal to rupees 1,000. That means he has a total loss of rupees 1,000. B part, let the number of bags of white cement be x. मान लीजिए हमने x bags white cement के बेचे. So according to the question, loss is equal to profit. हमें ये वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हो जाएं. 5 multiplied by 6,400 is equal to x multiplied by 8. Now when we transpose 8 को transpose करने के बाद 5 multiplied by 6,400 divide by 8, it will give you 5,000 bags. यानी कि they have sold 5,000 bags of white cement so that they don't have any profit or loss. Question number 9. Replace the blank with an integer to make it a true statement. First part. Minus 3 multiplied by dash is equal to 27. Minus 3 negative है. We have to multiply it with a negative integer to make it positive. So, minus 3 should be multiplied by minus 9 to make it positive 27. B. 5 multiplied by dash is equal to minus 35. Here, answer is minus 35. That means 5 should be multiplied with a negative integer. So, answer will be minus 7. हमें 5 को minus 7 से multiply करना पड़ेगा so that we get minus 35. C. Dash multiplied by minus 8 is equal to minus 56. हमें minus 8 को किसी positive integer से multiply करना पड़ेगा so that answer is minus 56 because positive into negative gives you negative. So the answer will be 7. So 7 into minus 8 gives you minus 56. D. Dash into minus 12 is equal to 132. यहाँ पर minus 12 को हमने किसी नंबर से multiply किया है so that we are getting positive 132. That means we have to multiply with a negative integer. Minus 12 को हमें multiply करना पड़ेगा with minus 11. So minus 11 multiplied by minus 12, we are getting 100.